अगले दिन रास्ते में ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुलदीप भी यहाँ पर आ जाता है। फिर शानविका उसकी साइकिल रोक लेती है और कुलदीप के दोस्त को वहां से भगा देती है। उसके बाद कुलदीप से शानविका बोलती है, हमसे दोस्ती करोगे? लेकिन कुलदीप शानविका को साफ साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब कुलदीप के बारे में सोच सोच कर शानविका को नींद भी नहीं आती है। यहाँ कुलदीप की भी नींद भाग चुकी थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। जिसके अगले दिन क्लास में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन शानविका पढ़ने की वजह कुलदीप को ही देखे जा रही थी। इतने में गुरुजी शानविका से पूछते हैं, शानविका तुम कुछ सोच रही हो? तो शानविका डायरेक्ट बोलती है, हाँ गुरुजी, हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे हैं। सभी क्लास वालों के सामने ये सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए कुलदीप शानविका को बुलाकर बोलता है, प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो शानविका बोलती है, तुमने हमारी दोस्ती ठुकराई थी और अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है। हम तुमको लाइक करते हैं और अगले 1 घंटे में लाइब्रेरी में आकर इसका हमें जवाब दो। उसके बाद शानविका लाइब्रेरी में आकर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। इसीलिए घर जाते समय शानविका कुलदीप का रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है और शानविका को देखता है तो वह साइकिल लेकर भाग जाता है। अब शानविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शानविका को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि डायरेक्ट वह कुलदीप के घर पर आ जाती है। कुलदीप शानविका को अपने घर पर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन शानविका बोलती है कि आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे हमसे आकर मिलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही संदीप मान जाता है, तो शानविका भी संदीप के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, तो शानविका अपने घर से चुपके चुपके निकल जाती है और यहाँ संदीप भी चुपके चुपके अपने घर से निकल आता है।